Now today we are going to start with chapter number 2, types of houses. ठीक है, इसमें हम अलग अलग टाइप के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. Houses are a place where we can keep our belongings, feel comfortable and live with our family. ठीक है, जहाँ पे हमें comfortable feel होता है और अपनी family के साथ हम रहते हैं. Types of houses, there are many reasons why people build different types of houses. देखो अलग अलग रीज़न होते हैं कि लोग अलग अलग तरीके के घर बनाते हैं. वो क्या रीजंस हैं? पहला है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन. सबसे पहला क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन. जैसे आपके हॉट प्लेसेस हैं, इन द प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज हॉट, हाउसेज आर जनरली बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन. जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो वहाँ पे जो घर हैं वो किसके बनते हैं? ब्रिक्स एंड स्टोन्स के. ठीक है. सच हाउसेज हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ टॉप. थिक वॉल्स कीप द इनसाइड ऑफ द हाउस कूल. देखो जो उनके थिक वॉल्स होती है और फ्लैट रूफ रहती है, जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ क्या रखता है? घर को ठंडा रखता है. फ्लैट रूफ कैन बी यूज्ड एज टेरेस. और जो फ्लैट रूफ है उसको हम किसकी तरह यूज़ करते हैं? टेरेस की तरह यूज़ करते हैं. दे कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग क्लोथ्स एंड फॉर स्लीपिंग. और ये किनके लिए यूज़ करी जा सकती है? फॉर ड्राइंग क्लोथ्स एंड स्लीपिंग. ठीक है. नाउ कोल्ड प्लेसेस, इन द प्लेसेस दैट रिसीव हैवी स्नोफॉल, पीपल बिल्ड हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ टॉप. जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे जो हाउस होते हैं उनकी ऐसी रूफ टॉप होती है. ठीक है, जिससे बर्फ रुके ना, पिघल के नीचे की तरफ गिर जाए. ठीक है. दिस टाइप ऑफ रूफ टॉप लेट्स द स्नो स्लाइड डाउन इजली. दिस डज नॉट अलाउ द हाउस टू बिकम डैम्प एंड कोल्ड. ये घर को डैम्प या कोल्ड, ज़्यादा कोल्ड होने से बचाती है. नाउ हैवी रेनफॉल रिसीविंग एरियाज, इन सम प्लेसेस इट रेन्स सो मच दैट द लैंड कीप्स गेटिंग फ्लडेड. Houses in such places are often built on sets of wooden post-caused stilts. The houses are quite high above the ground. जो हाउसेज होते हैं कि ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ होते हैं. सच हाउसेज आर सेफ फ्रॉम फ्लड्स एंड डेंजरस एनिमल्स सच एज स्नेक एंड इंसेक्ट. अ लेडर इज यूज टू एंटर द हाउस एट नाइट. द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस फॉर सेफ्टी. रात में ये करते हैं, लेडर ऊपर जाने के लिए लेडर लगाया जाता है और रात में इसको हटा देते हैं सेफ्टी के लिए. ठीक है. और ये आपको डेंजरस एनिमल या फ्लड वगैरह से भी बचा. Such houses also have sloping roofs to let the rain water fall down. इनकी भी sloping roof होती है, इससे बारिश का पानी नीचे की तरफ बह जाए. Now कुछ लैंडफॉर्म्स की वजह से भी आपको अलग अलग तरीके के हाउस बनाने होते हैं. जैसे हाउस बोट. A houseboat is a boat with a house on it. It floats on the lake. Dal Lake in Srinagar is an international famous for its houseboat. जो दल लेक है श्रीनगर का, वो किसके लिए फेमस है? आपका हाउस बोट के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज इग्लू. An igloo is a house made up of snow. It is dome shaped and has a small door. ठीक है. इग्लू कैसा होता है? डोम शेप का होता है, इसके एक डोर होती है. Igloos are found in polar region, places covered with snow throughout the year. Eskimos live in igloos. Igloos आपको कहाँ मिलते हैं? पोलर रीजन्स में मिलते हैं. कहाँ पे मिलते हैं? पोलर रीजन्स में मिलते हैं. और ये इसमें जो स्नो जहाँ पे हर पूरे साल क्या होते हैं स्नो से कवर्ड होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं. अवेलेबल मटेरियल, और कुछ मटेरियल की बात होती है. पहले हमने क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ा, फिर हमने लैंडफॉर्म्स पढ़ा. नेक्स्ट इज अवेलेबल मटेरियल. इन हिली फॉरेस्ट एरिया पीपल यूज लॉट ऑफ वुड टू बिल्ड अ हाउस. अ वुड इन सच प्लेसेस इज इजली अवेलेबल. इन प्लेसेस वेयर स्टोन्स आर इजली अवेलेबल पीपल यूज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टू मेक देयर हाउसेज. देखो हिली रीजन्स में आप ज़्यादातर वुड के घर देखे हो, क्योंकि वहाँ पे वुड इजली अवेलेबल है. ठीक है. जहाँ पे स्टोन मिलता है वहाँ पे लोग किसका घर बनाते हैं? वहाँ पे लोग बनाते हैं हाउस विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ स्टोन. ठीक है. Next is tent. Tent are used as temporary house by mountaineer, campers, soldiers and scouters. They can be carried anywhere. Tents are made of canvas. इसको आप टेंट को कहीं भी कैरी कर सकते हो. और ये किसका बना होता है? ये कैनवास का बना होता है. Now caravan. Caravan is a movable house. It is pulled by a car engine or animal. It is designed for people to live in and sleep in. There are various reasons why different type of houses are made in our सेम प्लेसेस. ठीक है. कार्बन ये व्हील पे होता है, कप कहीं से ले जा सकते हैं. ठीक है. और वेरियस रीजन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आपको मिलते हैं अलग अलग प्लेसेस पे. फिर है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. ठीक है. एक क्या है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. द कॉस्ट ऑफ मेकिंग हाउस इज अनदर रीजन. दूसरा रीजन क्या थी? फोर्थ रीजन क्या है आपका? द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. जैसे चौल. अ चौल कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ वन रूम हाउसेज. द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउस इन चौल इज नॉट वेरी हाई. जो कॉस्ट होती है चौल वगैरह में वो ज़्यादा हाई नहीं होती. चॉल्स आर बिल्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वेयर नॉट मच स्पेसेस अवेलेबल. चॉल्स आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ जो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है. ठीक है. वहाँ पे
Kacha house, it does not take much money to make kacha house. Such houses are built with bamboo, clay and straw. A kacha house with a roof of straw is called thatched hut. कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये बैम्बू क्ले और स्ट्रॉ से बने होते हैं, थैच्ड हाउस होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उनके लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता. पक्का हाउसेस आर मेड फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल सच एज ब्रिक, सीमेंट, स्टील एंड कंक्रीट. बंगलोज, फ्लैट्स एंड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर पक्का हाउसेज और परमानेंट हाउसेज. ठीक है, आपने देखा होगा बंगलो हो गया, फ्लैट्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं, पक्के हाउस होते हैं. ठीक है, यू नीड लॉट ऑफ मनी टू कंस्ट्रक्ट अ पक्का हाउस, और आपको बहुत ज़्यादा मनी की नीड पड़ती है कौन सा हाउस बनाने के लिए, पक्का हाउस बनाने के लिए. ठीक है, ये हमारे सारे रीजंस थे. क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, आपका लैंड फॉर्म्स हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई. ठीक है, ये सारे आपके क्या थे, रीजंस थे किसके, आपके हाउस के. ठीक है, हम अलग अलग हाउसेस क्यों बनाते हैं अलग अलग एरिया में. ठीक है, द चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.